जल्दी कर, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। अमर अपने छत वाले खेत से सब्जियों को तोड़कर अपने ठेले पर सजाता है और फिर हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठता है। आहा, हमारे छत वाले खेत की सब्जियां कितनी टेस्टी हैं। सच में माँ, मैंने इतनी टेस्टी सब्जी कभी नहीं खाई। सुबह सुबह इतनी ताजी सब्जियों से बना खाना खाकर तो मैं खुश हो जाता हूँ। बेटा, ये सब तो हमारे छत वाले खेत की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। अगर हम गांव वालों ने अपने छत पर खेती करनी शुरू न की होती तो हम सब भूखे मर जाते। माँ जी, ये हम सब गांव वालों की मेहनत है कि हमने अपनी छत को इतनी सुंदर हरी भरी सब्जियों के खेत में बदल दिया। ये राधा क्या बोल रही है? हर गांव में सब्जियां सभी के खेतों में उगाई जाती हैं, लेकिन लक्ष्मीपुर गांव के लोग अपने घर की छत पर सब्जियों की खेती क्यों कर रही हैं? उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो अपना खेत छोड़कर अपने घर की छत में सब्जियां उगाने लगे? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। राघव डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था और संगीता उसे सब्जी दे रही थी कि तभी संगीता के ससुर भीम की आवाज आती है। अरे राघव बेटा, जल्दी चलो, आज हमें अपने खेतों में गेहूं की कटाई करनी है। गांव के बाकी लोगों ने तो अपने खेतों में गेहूं की कटाई भी शुरू कर दी होगी। हाँ बेटा, तेरे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने पिताजी के साथ जल्दी से खेत में जा। अभी से कटाई शुरू करेगा तो कहीं जाकर शाम तक कटाई पूरी होगी। आप लोग परेशान क्यों होते हैं? हमारे गेहूं की तो आधी कटाई हो चुकी है। मैंने सुबह ही खेत जाकर थोड़ा सा काम कर दिया था। बेटा, ये तो बहुत अच्छा किया तूने। बाकी का गेहूं हम अभी चलकर काट लेते हैं। भीम और राघव दोनों अपने खेत जाते हैं। गांव के दूसरे खेत में लोग पहले से ही काम कर रहे थे। उनके खेत में गेहूं की कटाई हो रही थी। गेहूं काटते हुए मोहन कहता है, हम कितने नसीब वाले हैं। हमारे खेत से ही हमारे खाने का इंतजाम हो जाता है। चाहे अनाज हो या सब्जियां, सारी चीजें हमें हमारे खेत से ही मिल जाती हैं। अरे भैया, हमारा खेत हमारा करता धरता है, लेकिन अब उसी खेत को जमींदार मांग रहा है। गांव में एक जमींदार रहता था जो गांव के लोगों की जमीन लेकर उसमें अपनी फैक्ट्री डालना चाहता था। उसने गांव वालों को उनकी जमीन के लिए अच्छे पैसे देने का वादा किया, लेकिन जमीन बेचने के बाद वो अपनी बात से मुकर जाता है और अगर कोई किसान जमींदार को अपनी जमीन बेचने से मना करता था तो उसकी जमीन खराब कर देता था। सच में ये जमींदार हमारे खेत के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। हमें मजबूरन उसे अपना खेत देना पड़ेगा, वरना जो उसने हरिया के साथ किया वो हमारे साथ भी कर सकता है। जमींदार ने हरिया के साथ क्या किया? अरे क्या तुम्हें सच में पता नहीं है? अरे नहीं, बताओ ना भीम, क्या हुआ हमारे हरिया के साथ? अरे हरिया ने जमींदार को अपना खेत देने से मना किया था, इसीलिए जमींदार ने उसके खेत को खराब कर दिया। उसने खेतों में ऐसा रसायन डाल दिया कि खेत बंजर हो गया। अब हरिया चाहकर भी उस खेत में खेती नहीं कर सकता। मैंने तो सुना है हरिया के साथ जो हुआ उसके डर की वजह से गांव के दूसरे लोग जमींदार को अपनी जमीन दे रहे हैं। ऐसे कम से कम जमीन देकर उन्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर जमींदार ने जमीन खराब कर दी तो उनके पुरखों की जमीन किसी काम की नहीं होगी। इस तरह बात करते हुए भीम, हरिराम, मोहन तीनों अपने खेत में गेहूं की कटाई करते हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है। जमींदार ने अब सबकी जमीन छीन ली थी, यहाँ तक कि भीम, मोहन और हरिओम से भी उनकी जमीन छीन ली गई थी। एक दिन भीम अपने घर के आंगन में कुर्सी पर उदास बैठा था। वहीं संगीता गांव की कुछ औरतों के साथ खटिया पर बैठी बातें कर रही थी। जब से जमींदार ने गांव वालों से उनकी जमीन ली है, तब से सबके चेहरे की हंसी उड़ गई है। जिसे देखो उदास है। मेरे ससुर जी का तो किसी भी चीज में मन नहीं लगता है। मेरे ससुर जी का भी तो वही हाल है, हर वक्त दुखी रहते हैं। पहले खेत जाते थे तो उनके पूरे शरीर में फुर्ती रहती थी, वो हमेशा खुश रहते थे, लेकिन अब देखो ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर में जान ही निकल गई हो। तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। एक तरफ हमारे गांव वाले इतने दुखी हैं, वहीं वो जमींदार हमारी जमीन हड़प कर अब उसमें प्लांट डालने की तैयारी कर रहा है। मैंने तो सुना है उसने मिट्टी की जांच करने के लिए और प्लान बनाने के लिए शहर से इंजीनियर बुलवाया है। मैंने भी सुना है, मेरे ससुर जी बात कर रहे थे, इंजीनियर गांव आ चुका है और वो अपने साथ बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आया है। उसने आज ही गांव के अलग अलग खेत की मिट्टी की जांच की है और उसने बताया है कि हमारी जमीन प्लांट डालने के लिए बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि अब हमारे गांव में प्लांट का बनने का काम जल्दी ही शुरू होने वाला है। गांव की 2-3 औरतें इस तरह बैठकर बातें कर रही थी कि तभी सरला बाजार से सब्जियां लेकर आती है। क्या बात है माँ, आप बहुत परेशान लग रही हैं। क्या बताऊं तुम लोगों को, बाजार में सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में सब्जी बाहर से खरीदना बहुत महंगा पड़ रहा है। पहले तो हम अपने खेतों से सब्जियां लाकर गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब हम सब्जी मंडी से सब्जी कैसे खरीदेंगे।
हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारा दाना पानी तो खेत से ही चलता था, अब हमारे पास खेत ही नहीं रहा तो पता नहीं अब हम लोग क्या करेंगे। अमन जी तो बहुत परेशान है। गांव के लोग पहले खेतों में काम करने से ही अपना गुजारा करते थे। खेतों से इन लोगों को खाने के लिए सब्जियां और अनाज मिल जाता था और कुछ पैसे वो सब्जियां और अनाज बेचकर कमा लेते थे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। लोगों के हालात बुरी तरह खराब हो रहे थे। राघव अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा था। संगीता, ये कैसी सब्जी बनाई है तुमने? इसमें सब्जी कम, पानी ज्यादा है। तुम कब से इतना खराब खाना बनाने लगी? अब मैं क्या करूं, सब्जी इतनी महंगी मिलती है बाजार में। मैं इतनी महंगाई में पहले जैसी सब्जी कैसे बनाऊं? अब तो हमारे पास वैसा काम भी नहीं है। बहू बिल्कुल सही कह रही है, हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अरे चलो बेटा, आज ही चलकर कोई काम ढूंढते हैं। तुम जल्दी से खाना खा लो। खाना खाने के बाद भीम और राघव अलग अलग कारखाने में मजदूरी करने के लिए और भी कई जगह पर काम मांगने के लिए जाते हैं, पर हर जगह से उन्हें निराशा मिलती है। राघव और भीम दोनों घर लौट रहे थे कि तभी वो देखते हैं, अरे अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। मैं अपने परिवार को लेकर शहर चला जाऊंगा और वहीं जाकर अब अपनी जिंदगी शुरू करूंगा। अब इस गांव में मेरा कुछ नहीं रखा। देख हरिया, तेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन इस तरह से गांव छोड़कर शहर जाना ठीक नहीं है। अरे मोहन, तुम ही बताओ यहाँ रहकर मैं क्या करूं? जमींदार ने तो हमसे हमारी जमीन छीन ली। अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? जिस जमींदार ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, चलो उसके पास चलकर उसी से काम मांगते हैं। हरिराम कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर जमींदार के प्लांट के पास जाता है। जमींदार की फैक्ट्री में काम चल रहा था। हरिराम, मोहन और भीम तीनों जमींदार के पास जाते हैं। इन तीनों को देखकर जमींदार, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मालिक, हमें काम की बहुत जरूरत है। हमें कहीं काम नहीं मिल रहा है। अगर आप अपनी फैक्ट्री में हमें काम दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। अरे मेरी फैक्ट्री में तुम जैसे अनपढ़ गवार लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, निकलो यहाँ से। अरे लेकिन मालिक, आपने तो कहा था कि जब आपकी फैक्ट्री बन जाएगी तो आप उसमें हमें नौकरी देंगे, और ये फैक्ट्री भी आप गांव की तरक्की के लिए बना रहे हैं ना, तो अब क्या हुआ? ए मोहन के बच्चे, अब तू मुझे बताएगा मैंने क्या बोला था और क्या नहीं। मैंने कह दिया ना, मेरी फैक्ट्री में तुम लोगों के लिए कोई काम नहीं है। मतलब निकलो यहाँ से, समझे तुम लोग? जमींदार गांव वालों को अपनी फैक्ट्री में कोई काम नहीं देता है, उल्टा उन्हें दुत्कार कर फैक्ट्री से निकाल देता है। तीनों आदमी उदास होकर घर लौटते हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है। एक दिन संगीता, राधा, सविता तीनों साथ में सब्जी लेने के लिए बाजार जाते हैं। जितने पैसे हम बाजार लेकर जा रहे हैं, मुझे तो डर है कि इतने में हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं। अब क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास जो है हमें उसी से ही काम चलाना पड़ेगा। ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ी सब्जियां तो खरीद ही सकते हैं। इस तरह बहुएं बातचीत करते हुए बाजार जाती हैं। बाजार पहुंचने के बाद, भैया ये टमाटर कैसे? बहन जी, टमाटर तो 80 रुपए किलो है। बताइए आपको कितने चाहिए? भाई टमाटर इतने महंगे कब से बिकने लगे? लग रहा है बहन जी आप बहुत दिन से मंडी आई नहीं है। अभी तो सब्जियों के दाम ऐसे ही चल रहे हैं। टमाटर 80 रुपए किलो, भिंडी 60 रुपए किलो, तोरई 90 रुपए किलो। भैया सब्जियों के दाम तो बहुत ज्यादा है, इसका भाव थोड़ा कम करो ना। अरे बहन जी, सब्जियों के दाम तो कम नहीं होने वाले। आपको इसी भाव में सब्जियां खरीदनी है तो खरीद लो, वरना किसी और दुकान पे जाओ। पूरी मंडी में सब्जियों की कीमत में आग लगी हुई थी। संगीता, राधा और सविता कई सब्जियों की दुकान में जाकर सब्जियों का भाव पूछती हैं, लेकिन हर जगह सब्जियों की कीमत बहुत ज्यादा थी। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग और कर भी कह सकते हैं। इन पैसों से थोड़ी बहुत सब्जियां खरीद के घर चलते हैं, फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। इस तरह राधा, सविता और संगीता तीनों सब्जियां लेती हैं और फिर घर आ जाती हैं। संगीता के घर पर, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर और नहीं बैठ सकता। मैं जा रहा हूँ नौकरी ढूंढने के लिए। हाँ बेटा तू जा, तेरे परिवार वाले तेरे साथ हैं। राघव नौकरी ढूंढने के लिए गांव से शहर आ जाता है। वो कई बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर इंटरव्यू देता है, लेकिन कहीं बात नहीं बनती है। फिर वो थक हार कर एक जगह पर बैठता है, जहां उसकी नजर एक बड़ी सी कंपनी पर पड़ती है। वो कंपनी ग्लास की बनी हुई थी और उसकी बालकनी में गमले में सब्जियों के छोटे छोटे पौधे उगाए गए थे। राघव को ये काफी अजीब लगता है। वो थोड़ी देर आराम करने के बाद अपने घर आ जाता है। संगीता, कहाँ हो? मैं छत पर हूँ। राघव छत पर जाता है, जहाँ संगीता के साथ राधा और सविता भी बैठी हुई थी। तीनों बातें कर रही थी। तभी राघव कहता है, पता है संगीता, आज जहाँ मैं नौकरी ढूंढने के लिए गया था ना, वहाँ मैंने एक बड़ी सी कंपनी देखी। वो कंपनी ग्लास की बनी थी और उसकी बालकनी में सब्जियों के पौधे उगाए थे। पहले तो मुझे लगा कि अमीरों के चोचले हैं, लेकिन फिर याद आया कि इसे अर्बन गार्डनिंग कहते हैं।
राधा, सविता और संगीता तीनों राघव की बात को ध्यान से सुन रही थी। मुझे एक आइडिया आया है, अगर हम लोग भी अपनी छत पर अर्बन गार्डनिंग करें तो कैसा रहेगा? आप कहना क्या चाहती हैं कि हम लोग भी अपनी छत पर सब्जियों की खेती करें? सोच कर देखो, अगर हमारी सब्जियां छत पर उग जाती हैं तो हमें बाजार से इतने महंगे में सब्जी नहीं खरीदनी पड़ेगी। मुझे तो संगीता का आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग तीनों मिलकर अपनी अपने छत पर गमलों में सब्जियां उगाकर देखते हैं। हाँ, कम से कम हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। मेरे पास मेरे फूलों के गमले पड़े हैं, मैं उसी में सब्जियां उगाऊंगी। राधा, सविता और संगीता तीनों अपने अपने घर चली जाती है। राधा अपने घर के बाहर रखे फूलों के गमले को साफ करती है और अपने ससुर मोहन से सब्जियों के बीज मांगती है। ससुर जी, क्या आपके पास सब्जियों के बीज हैं? हाँ बहू, मेरे पास सब्जियों के बीज तो हैं, लेकिन तू इन बीजों का क्या करेगी? ससुर जी, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी आप मुझे सब्जियों के बीज दीजिए ना। अच्छा अच्छा, ठीक है बहू, तू रुक, मैं बीज लेकर आता हूँ। मोहन राधा को सब्जियों के कुछ बीज लाकर देता है। राधा बीज को लेती है और फिर छत पर जाकर सब्जी उगाने का काम शुरू करती है। मेरी माँ कहती थी कि किसी भी पौधे में जान डालनी है तो मिट्टी में जैविक खाद इस्तेमाल करो। राधा मिट्टी में बड़े बड़े ढेले को तोड़कर छोटा करती है और फिर उसमें गोबर मिलाकर मिट्टी को सॉफ्ट करती है। मिट्टी को नरम करने के बाद वो उसमें सब्जियों के छिलके वगैरह डालकर अच्छे से मिलाती है। फिर मिट्टी को गमले में डालकर उसमें बीज बोती है। यही भगवान, बस मेरी इस कोशिश को सफल कर देना, फिर हमारे गांव की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। इतना कहकर राधा गमले में पानी डालती है। वहीं संगीता के घर पर संगीता भी मिट्टी के गोबर मिलाकर उसकी गुणवत्ता को बढ़ाती है और फिर अपनी टूटी बाल्टी में मिट्टी डालकर उसमें बीज बोती है। राधा और संगीता की तरह सविता भी अपनी छत पर सब्जियों की खेती करती है। तीनों हर दिन अपनी सब्जियों के पौधों में पानी डालती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अरे वाह, इतने दिनों की मेहनत रंग लाई, मिट्टी में छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। संगीता बहुत खुश थी। वो अब हर दिन की तरह आज भी मंदिर में दिया जलाने जा रही थी कि तभी रास्ते में वो राधा और सविता से मिलती है। तीनों मंदिर जाती हैं और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बातें करती हैं। क्या तुम लोगों ने अपने घर की छत की सब्जियों की खेती शुरू की? हाँ, मैंने अपने घर की छत पर टमाटर, भिंडी, मिर्च, आलू जैसी काफी सारी सब्जियां उगाई हैं। उसमें से छोटे छोटे पौधे भी उगाए हैं। मेरे भी गमले में छोटे छोटे पौधे उगे हैं। और मेरी भी। मुझे लगता है कि अगर हम लोग ऐसे ही अपनी छत वाले खेत का ध्यान रखेंगे तो कुछ दिन में हमारी छत पर भी हरी भरी सब्जियां उग जाएंगी। बस हमें अपने पौधों का ध्यान रखना होगा। तीनों बहुएं सुबह शाम अपनी छत वाले खेत में जाकर अपनी सब्जियों के पौधों में पानी डालती हैं। कुछ दिन बाद उनकी मेहनत रंग लाती है और उनके खेत में लाल लाल टमाटर, हरी हरी भिंडी, हरी हरी तीखी मिर्च उग जाती है। अरे वाह, मेरे छत वाले खेत में सब्जियां उग गई। अब मुझे बाजार जाकर महंगे दाम पर सब्जियां नहीं खरीदनी पड़ेंगी। राधा अपने छत वाले खेत में एक थाल में सब्जियों को तोड़ कर रखती है और उसे अपने घर वालों को दिखाने के लिए नीचे लेकर जाती है। अरे, इतनी सारी सब्जियां तुम कहाँ से ले आई? इतने पैसे कहाँ से आए सब्जी खरीदने के लिए? ये सब्जियां मैंने खरीदी नहीं है बल्कि उगाई हैं, वो भी हमारी छत पर। अरे सच में बहू, तुमने सब्जियां उगा ली? हाँ ससुर जी, इतने दिनों की मेहनत के बाद सब्जियां उग गई हैं। चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। राधा अपने परिवार वालों को छत पर लेकर जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि उनका छत अब खेत बन चुका है। पौधों में हरी भरी सब्जियां लटक रही हैं। राधा बेटा, ये सब्जियां तो बहुत ही ताजी और फ्रेश लग रही हैं। ये लाल लाल टमाटर, बैंगन इतने रसीले लग रहे हैं, मुझे तो इन्हें खाने का बड़ा मन कर रहा है। खा लीजिएगा माँ जी, आज तो मैं खाने में मेरी उगी सब्जियां ही बनाने वाली हूँ। राधा के परिवार वाले छत वाले खेत को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर छत के नीचे आ जाते हैं। राधा खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। राधा की तरह संगीता और सविता के घर पर भी छत पर हरी भरी सब्जियों के गुच्छे लटक रहे थे। संगीता अपने परिवार वालों को हरी भरी सब्जी बनाकर खिलाती है। अरे आज तो खाना सच में बहुत ही स्वादिष्ट बना है। बहू, आज तूने सब्जी कहाँ से खरीदी? पिताजी, सब्जी मैंने खरीदी नहीं है, बल्कि ये सब्जियां तो मैंने हमारी छत पर उगाई है। संगीता, तुमने हमारी छत पर अर्बन गार्डनिंग की है क्या? जी हाँ, मैंने अर्बन गार्डनिंग की है। हमारे खेत छिन जाने के बाद हम लोग सब्जियां खाने के लिए तरस गए थे, इसीलिए मैंने सोचा खेत नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास छत तो है, हम अपनी छत पर सब्जियां उगा सकते हैं। अच्छा, जैसा आपने बताया था। फिर क्या, मैंने राधा और सविता ने अपनी अपनी छत पर सब्जियों की खेती की है। अरे तुम बहुओं ने मिलकर हमारे गांव में छत पर खेती करना शुरू कर दिया। अगर हमारा पूरा गांव छत पर खेती करने लगे तो किसी को भी सब्जियों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। सभी को उनकी छत से ही सब्जी मिल जाएगी। क्या बात कही है आपने ससुर जी। अब हम लोग इस बारे में गांव की सभी औरतों को बताएंगे और उन्हें भी अपनी छत पर खेती करने के लिए कहेंगे। राधा सबको खाना खिलाने के बाद अपने काम में लग जाती है। शाम को जब राधा अपने खेत में पानी डालने के लिए जाती है तो देखती है कि संगीता और सविता भी अपने खेत में पानी डाल रही हैं। संगीता, सविता,
हमने तो अपनी छत की सब्जियां उगाकर अपने घर की सब्जियों की परेशानी दूर कर दी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें पूरे गांव को अपनी छत पर खेती करने के लिए कहना चाहिए। राधा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे भी लगता है कि हमें अपने गांव वालों की भी मदद करनी चाहिए। कल हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग अपने खेत से थोड़ी बहुत सब्जियां गांव की औरतों को भी बांटेंगे। ऐसा करने से बाकी गांव के लोग भी अपनी छत पर सब्जियों की खेती करेंगे। राधा और संगीता दोनों को ही सविता का ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन तीनों अपने अपने खेत से अपनी अपनी टोकरी में सब्जियां लेकर उसे अपने आस पड़ोस में बांटती हैं। क्या बात है राधा, संगीता, सविता, ये इतनी ताजी ताजी सब्जियां कहाँ से लेकर आई हो? तुम तीनों की कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब्जियां तो हमने अपनी छत वाले खेत में उगाई है। क्या सच में ये ताजी सब्जी तुमने उगाई है? मुझे भी बताओ ना, ये सब्जियां तुमने कैसे उगाई? राधा, संगीता, सविता तीनों मिलकर सुमन की मदद करती हैं और उसकी छत पर भी सब्जियां उगाती हैं। धीरे धीरे पूरे गांव की छत पर सब्जियों की खेती शुरू हो जाती है। गांव के लोग बहुत खुश थे। एक दिन मोहन, हरिराम, हरिया, भीम और गांव के कुछ लोग चौराहे पर बैठकर बातें कर रहे थे। अरे मोहन, भीम, तुम दोनों की बहुओं की सूझबूझ की वजह से आज हमारे गांव की सब्जियों की परेशानी दूर हो गई। अरे ये तो तूने बिल्कुल सही कहा हरिया। बस किसी तरह थोड़ी बहुत कमाई हो जाती तो सारी समस्याएं दूर हो जाती। अरे मैंने सुना है जमींदार की फैक्ट्री की वजह से हमारे गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी बहुत पोल्यूशन हो रहा है। अरे जमींदार की फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल वाला कचरा नदी में जा रहा है और इस केमिकल वाले नदी के पानी की वजह से हमारे पास वाले गांव की जमीन पूरी खराब हो गई। अब तो बेचारे वो लोग भी हमारी तरह अपने खेतों में सब्जी नहीं उगा पाते होंगे। हाँ मोहन, उनके सब्जियों के खेत खराब हो चुके हैं। अगर ऐसा है तो क्यों ना हम अपनी छत में उगाई हुई सब्जियां उन लोगों को सस्ते दाम पर बेचें। वैसे भी हमारे छत वाले खेत में इतनी सब्जियां हैं कि वो हमारे खाने के लिए बहुत ज्यादा हैं। अरे मोहन, तू बिल्कुल सही कह रहा है। अगर हम ऐसा करेंगे तो दूसरों की मदद भी हो जाएगी और हमारी थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। मोहन का आइडिया सभी को अच्छा लगता है और फिर अगले दिन मोहन, हरिया, हरिराम, भीम अपने अपने खेतों से सब्जी तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं। बाजार में आपकी सब्जियां तो बड़ी ताजी और फ्रेश लग रही हैं, पर हमने तो सुना है कि आपके गांव में आप लोगों की जमीन छीनकर फैक्ट्री लगा दी, तो ये सब्जियां आपने कहां से उगाई? अरे ये सब्जियां तो हमने अपने छत वाली खेत में उगाई हैं। अच्छा, ये छत में सब्जियां उगाने वाले गांव की सब्जी हैं? अरे मैंने काफी सुना है इनके बारे में। आप मुझे 1 किलो टमाटर, 100 ग्राम मिर्च, भिंडी और बैंगन दे दीजिए। मोहन उन्हें सब्जियां दे देता है। इस तरह सब्जियां बेचकर गांव वालों की कमाई होनी शुरू हो जाती है। वो गांव जिसकी कुछ समय पहले भुखमरी वाली हालत हो गई थी, अब उसमें फिर से जान लौट आई थी। गांव की छतों में हरी भरी सब्जियों के पौधे लहरा रहे थे। सभी अपने अपने छत पर भी थे कि तभी हमारे गांव में फिर से हरियाली लौट आई है। हवा में वही ताजगी है जो कभी उनके खेतों में हुआ करती थी। बुजुर्ग आकर छत पर बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं। बच्चों के खेतों से सब्जियां तोड़कर खाते देखकर बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा हुआ जो हमने ये शुरुआत की। अब हमारी सब्जियां सिर्फ दूसरे गांव के बाजार में नहीं बल्कि शहरों में भी बेची जाती हैं। अमन और राघव जी शहर से सब्जी के व्यापारियों को हमारी छत वाले खेत की ताजी सब्जियां 5 गुना ज्यादा दाम पर बेचते हैं। हाँ, मेरे घर पर तो वही सब्जियों को तोड़कर ठेले में सजाने का काम चल रहा है। राधा बेटा, सच में इस छत वाले खेत में आकर बैठने में बड़ा सुकून मिलता है। जमींदार की वजह से पोल्यूशन इतना बढ़ गया था कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया था, लेकिन हमारे छत पर उगे खेत की वजह से अभी भी हवा में ऑक्सीजन बची हुई है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गांव के लोग अपने छत वाले खेत में उगाई सब्जियों को बेचकर काफी आत्मनिर्भर हो गए थे। वहीं जमींदार, मालिक, हमारी कैंटीन में बनाने के लिए कोई भी सब्जी नहीं है। बाजार में सब्जी की कमी हो गई है। तो मैं क्या करूं? तुम लोग इस परेशानी का कोई हल निकालो। मालिक, इस परेशानी का एक हल तो है। क्या है? जल्दी बताओ। मालिक, आपको गांव वालों से सब्जियां खरीदनी पड़ेंगी। गांव वालों ने अपनी छत पर सब्जियों की खेती शुरू कर दी और उनकी सब्जियां काफी अच्छी हैं। ऐसे में अगर आप उनसे सब्जियां खरीद लें तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं उन लोगों से जाकर सब्जी खरीदूं जिनकी जमीन मैंने हड़पी थी? बिल्कुल नहीं। मालिक, कैंटीन में सब्जियां खत्म हो गई हैं। अगर कैंटीन में सब्जियां नहीं आई तो खाना नहीं बनेगा, और अगर खाना नहीं बना तो लोग काम बंद कर देंगे, हड़ताल करेंगे।
अपने नौकर के समझाने पर जमींदार समझ जाता है और वो बाजार में गांव वालों के पास सब्जियां खरीदने के लिए जाता है। मुझे तुम लोगों की सब्जियां चाहिए। अरे मालिक, जमीन लेकर आपका पेट नहीं भरा जो अब आप सब्जी लेने भी आ गए? ये सब्जी मुझे अपने लिए नहीं, अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए चाहिए। हम लोग आपको कभी भी अपनी सब्जी नहीं देते, लेकिन यहाँ बात आपकी नहीं बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की है, इसलिए हम आपको अपनी सब्जी बेचेंगे, लेकिन आपको हमारी सब्जियों की दुगनी कीमत देनी पड़ेगी।